अख्खा लाडो बदोबदी मौका मिले कदो कदी हाय हाय होए होए हाय हाय होए होए। भाई क्या चल रहा है यार सोशल मीडिया पे मतलब। और भाई तुम्हें नया गाना भी आने वाला है, कौन सा? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये है मेरे पास मी 11X या फिर बोलूँ पोको F3 या फिर बोलूँ Redmi K40। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर मैं दो मेथड कवर करने वाला हूँ। अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो कैसे प्रोसेस रहेगी, अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो क्या प्रोसेस रहेगी, दोनों प्रोसेस यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आ रहा होगा तो। लेकिन उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जा रहे हो यहाँ पे कस्टम रिकवरी और कस्टम रोम इंस्टॉल करने, तो ये बात तो आपको पता ही होगी। और Xiaomi Redmi Poco डिवाइस का बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं विद पीसी विदाउट पीसी, दोनों से रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है। अब कस्टम रिकवरी भी विद पीसी विदाउट पीसी कैसे इंस्टॉल करते हैं इससे रिगार्डिंग भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो ज़रूर वो वीडियोज़ को देखिए। बस यहाँ पे कमांड थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने की मी 11X या फिर पोको F3 या फिर बोलूँ Redmi K40 में। सो कमांड क्या है, फास्ट बूट स्पेस, उसके बाद जो है रिकवरी IMG को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप। और PUBG या फिर टर्मक्स यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली वो जो रिकवरी फाइल है उसको सिलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हो, ठीक है ना। तो कमांड वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन न लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूंगा, पीसी पे दिखा दूंगा एक बार कि कमांड क्या है और कैसे फ्लैश हो रहा है और फ़ोन कैसे बूट हो रहा है ऑरेंज फॉक्स पे। तो ये चीज़ें मैं दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट और काफ़ी डीप कंटेंट ईजी लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं बताना ही भूल गया हूँ, अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ फ्लैशिंग गाइड का, ये आने वाले जितने भी रोम के रिव्यूज़ होंगे, मी 11X पे जितने भी रोम के रिव्यूज़ करूँगा आगे, अब आएंगे वीडियोज़ आपको, तो उस रोम के डिस्क्रिप्शन में यही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसी वीडियो को फॉलो करके आपको सारे रोम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं इसको फॉलो करना है। ये एक फ्लैशिंग गाइड वीडियो है, तो ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। और अगर कोई एक्स्ट्रा अलग सा अगर रोम निकल के आता है पोर्ट रोम, तो उसमें अगर थोड़ी सी डिफरेंट होगा फ्लैशिंग गाइड, तो मैं वो चीज़ ना उसी रोम के रिव्यू के एंड में आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे फ्लैश करना है, तो टेंशन न लो, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करें वगैरह मत जाना। मी 11X यूज़र हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स वहाँ पे प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो सबसे पहले यहाँ पर रोम इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आप अपडेटेड रहो मी 11X ग्रुप से। सबसे पहले तो टेलीग्राम पे आ जाना अगर आप नए यूज़र हो, तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर नए पुराने हो तो आपको पता ही होगा गेस। तो टेलीग्राम पे आके यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना मी 11X करके, तो यहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा इसका। सो ये देखो मैंने सर्च कर दिया मी 11X, सर्च करने के बाद ये देखो अपडेट्स करके लिखा है, इस पर मैं टैप करूँगा तो ये है इसका चैनल मी 11X और पोको F3 K40, ओके Redmi K40, तीनों डिवाइसेस का एक ही ग्रुप। सो ये डिफरेंट नाम, ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मी 11X के रिलेटेड यहाँ पे जो भी रोम्स है, अपडेट्स हैं या फिर रिकवरीज जो भी रिलीज़ हुई हैं या फिर जो भी मॉड्स या फिर जो भी चीज़ें मी 11X के लिए रिलीज़ होगी, वो सब आपको इस ग्रुप के अंदर यानी इस चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अपडेटेड रह सकते हो इस चैनल के थ्रू, ठीक है। यही बताना था, इसलिए एक स्टेप बता दिया। नेक्स्ट, कोई भी रोम इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे रोम का फ्लैशिंग गाइड भी मेंशन रहता है, तो आप इस पर टैप करके उस फ्लैशिंग गाइड को अच्छे से पढ़ के एज इट इज़ फॉलो करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट इस वीडियो को देख के भी आप रोम फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस एक वीडियो के थ्रू आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स रहेंगी रोम के रिव्यूज़ दूंगा, एंड्रॉइड 14 या फिर उससे आगे जो भी रोम्स आएंगी उसके रिव्यूज़ दूंगा। तो इस एक वीडियो का लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि इस वीडियो को फॉलो करके आप इंस्टॉल कर सको आने वाले कोई भी रोम का, जिस रोम का मैं रिव्यू दे रहा हूँ उस रोम का। अगर कोई पोर्ट रोम आता है तो उसका फ्लैशिंग गाइड थोड़ा सा अलग होगा, तो वो उसी रोम के रिव्यू के अंदर ही फ्लैशिंग गाइड समझा दूंगा। लेकिन ये OSP के जितने भी एंड्रॉइड 14 रोम्स के जो भी अपडेट्स आ रहे हैं या फिर जो भी फ्लैशिंग गाइड जो भी रोम का रिव्यू कर रहा हूँ, उसके लिए मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक दूंगा, जो भी रोम का रिव्यू करूँगा उसका, ओके। बस ये बात ध्यान में रखना। देन
रोम्स दो टाइप की होती हैं, जी ऐप्स और वेनिला। वेनिला मतलब जिसमें आपको प्ले स्टोर या फिर जी ऐप्स कुछ भी नहीं मिलती है, और जी ऐप्स वाला बिल्ड मतलब जिसमें जी ऐप्स मिलती है। तो वेनिला बिल्ड फ्लैश करोगे तो उसके पीछे आपको जी ऐप्स अलग से फ्लैश करनी पड़ेगी, ध्यान में रखना, ठीक है। तो दो डिफरेंसेस होती हैं, इन दोनों को समझ लेना, जी ऐप्स बिल्ड क्या होता है, वेनिला बिल्ड क्या होता है, समझ गया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर रोम इनक्रिप्टेड यूज फ्लैश कर सकते हो, डिक्रिप्टेड फ्लैश कर सकते हो, लेकिन अब जो भी मेथड यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, इनक्रिप्टेड यूजर्स कैसे फ्लैश करते हैं उसके बारे में पहले बताऊंगा, फिर डिक्रिप्टेड यूजर्स कैसे फ्लैश करते हैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। दोनों चीज़ें इसी वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन यहाँ पर डिक्रिप्ट होना चाहिए आपका डिवाइस अगर डिक्रिप्टेड रोम फ्लैश करना चाहते हो। तो डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, डायनामिक पार्टीशन सपोर्टेड डिवाइसेस जो है, ए बी पार्टीशन वाले डिवाइसेस, तो डिक्रिप्ट कैसे करते हैं इससे रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब उन डिवाइसेस को डिक्रिप्ट करने का मेथड अलग होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने डिक्रिप्ट कैसे करते हैं डिवाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन वो नॉर्मल डिवाइसेस थी। लेकिन अब जो हम डिवाइस यूज़ करने वाले हैं मी 11X, ये ए बी पार्टीशन डिवाइस है, यानी डायनामिक पार्टीशन डिवाइस है, तो इसका डिक्रिप्ट करने का मेथड अलग होता है, ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, आप अच्छे से समझो चीज़ों को जो कर रहे हो। बस दिखा दिया मैंने, कर दिया फ्लैश, ऐसे नहीं, क्या कैसे वर्क करता है, किसके पीछे क्या डेफिनेशन है, सब समझो, ठीक है। चलो यहाँ तक के कम मतलब समझ गया आपको। रिक्वायर्ड फाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं अभी। यहाँ पे जो फाइल्स है जो कि आपको OTG के अंदर डाल के रखनी है, ठीक है। OTG के अंदर यानी आपको पेन ड्राइव के अंदर डाल के रखनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम फ्लैश करने जा रहे हैं, ये हमारा फ्रेश डिवाइस है समझो, तो इसमें हम फर्स्ट टाइम रोम फ्लैश करने जा रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर OTG यानी पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उन फाइल्स को आप रख सको उसके अंदर, ओके। यहाँ पे मैं अपना पेन ड्राइव ठीक से कनेक्ट कर लेता हूँ। हो गया आई गेस कनेक्ट, हो गया कनेक्ट, राइट। क्या क्या फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो बता देता हूँ। ये मी 11X, तो सबसे पहली फाइल आपको लगेगी फर्मवेयर, ठीक है। अब जब भी रोम फ्लैश करते हो, रोम फ्लैश करने से पहले फर्मवेयर फ्लैश करना मैंडेटरी है, ठीक है। अब फर्मवेयर फ्लैश करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये फर्मवेयर क्या है, क्यों फ्लैश करते हैं, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो है जिसको देख सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि फर्मवेयर क्या होता है, क्यों फ्लैश करते हैं, इसको अगर आपको जानना हो डिटेल में तो उस वीडियो को देखो, अदरवाइज स्किप करो, फर्मवेयर डाउनलोड करके रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा फर्मवेयर की। देन सेकंड चीज़, ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी लगेगी। मैं जो भी रोम्स का रिव्यू करूंगा उसमें ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करने वाला हूँ, सो ऑफकोर्स मैं आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आप TWRP के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी सिर्फ आपको डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ये बात ध्यान में रखना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे मैजिस्क बूट रहेगा, रिकवरी IMG रहेगा, तो हमें सिर्फ रिकवरी IMG को बाहर निकाल के रख लेना है। पूरा काम इस रिकवरी IMG से है, तो इसको बाहर निकाल के रखो एक्सट्रैक्ट करके। किसको एक्सट्रैक्ट करके, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के जिप को। देन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगेगी, हमें फ्लैश करना ही रोम है तो रोम लगेगी, ऑफकोर्स कोई भी रोम आप यूज़ कर सकते हो। मैं PixelOS रोम डाउनलोड करके रखा हूँ मेरे पास, तो इसको यूज़ करके आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो ये पूरे फाइल्स आपको लगेंगे। और ये जो पहली फाइल आपको दिख रही है ये है DFE फाइल। अब ये फाइल किसको यूज़ करनी है, ये फाइल उनको यूज़ करनी है जिनका डिवाइस डिक्रिप्ट है। अब ये डिक्रिप्ट कॉन्सेप्ट ही अलग है डायनामिक पार्टीशन डिवाइस के लिए, तो अगर आप नए आए हो तो आप इस DFE फाइल को आप स्किप कर सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो डिक्रिप्टेड यूज़र्स के लिए DFE यूज़ करना है, अगर आप डिक्रिप्टेड नहीं हो तो मत यूज़ करना, ठीक है। अब ये डिक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्टेड डिवाइस क्या होता है, इससे रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। डायनामिक पार्टीशन डिवाइसेस को कैसे डिक्रिप्ट करते हैं इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो अभी प्रोसेस पे बढ़ते हैं। तो ये फाइल्स डाउनलोड करके वो पेन ड्राइव के अंदर रख देना। तो ये मैं पेन ड्राइव निकाल लेता हूँ, ये मेरा दूसरा डिवाइस है, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। तो सबसे पहले अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेना फास्ट बूट में PC से। उसके बाद यहाँ पे ये कमांड देनी है, देखो फास्ट बूट स्पेस और जो रिकवरी IMG ऑरेंज फॉक्स की जिप में से एक्सट्रैक्ट करके निकाली थी उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा फ़ोन है वो बूट करेगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के ऊपर, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस बताया इसका एक सेपरेट वीडियो है, तो वो वीडियो देख के आपको वैसे ही फॉलो करना है, विद PC विदाउट PC का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कमांड दिखाना था इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको थोड़ा सा इस तरह से करके बताया। पहली चीज़ ऑरेंज फॉक्स रिकवरी जो है इंस्टॉल करके रखना है आपको अपने डिवाइस के ऊपर। तो मैंने आपको दिखा दिया PC के ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सा कमांड यूज़ करते हैं। अब जैसे रिकवरी इंस्टॉल करोगे वैसे ही ये ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा, ये एंड्रॉयड ये फोल्डर्स शो नहीं कर सकती है मे बी अगर ये फोल्डर्स अगर शो नहीं कर रही है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, जब PC से या फिर किसी बबजिगर ऐप से आपने इंस्टॉल किया है फर्स्ट टाइम रिकवरी को, तो एक बार फॉर्मेट डेटा कर लेना। अगर नॉर्मली अगर आपने ऑलरेडी रिकवरी पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट टाइम जब आप रिकवरी इंस्टॉल करते हो अपने डिवाइस के ऊपर तो फॉर्मेट डेटा इज़ मैंडेटरी। फॉर्मेट डेटा सक्सेसफुल हो गया उसके बाद एक बार इसको रीबूट टू रिकवरी कर देना। ये कर दे रहा हूँ मैं, रीबूट टू रिकवरी, ओके।
बस ये फर्स्ट टाइम करना है, हर बार आपको पहले फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे रिकवरी में बूट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने पीसी से अब भी जस्ट रिकवरी डाली है ना, सो इनक्रिप्शन का फंडा रहता है, सो उसके वजह से हमें सबसे पहली चीज़ यही करनी पड़ती है। अब देखो खाली हो चुका है पूरा, अब स्टार्ट होता है प्रोसेस। अब हम लगाएंगे यहाँ पर पेन ड्राइव, तो ये मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर लिया इसको। ओके, सो पेन ड्राइव कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, ये देखो, और यहाँ पे USB OTG को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया लेकिन आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे माउंट पे चलते हैं और यहाँ पे हम USB स्टोरेज को टिक कर देते हैं। USB स्टोरेज टिक हो गया, अब शायद माउंट हो गया होगा। चलो आते हैं, ये देखो आ गया, मेरे पूरे फाइल्स आ गए, राइट। स्टेप 1, वाइप पे जाओगे, डेल्विक आर्ट कैचे, मेटा डेटा, डेटा, इन पार्टीशंस को टिक करके करोगे स्वाइप। हो गया स्वाइप सक्सेसफुली। अब स्वाइप जैसे ही सक्सेसफुली होगा, इंस्टॉल पे होंगे। इंस्टॉल पे आने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या फ्लैश करनी है, फर्मवेयर फ्लैश करना है। ये देखो फर्मवेयर। अब फर्मवेयर फ्लैश करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ टिक हुए हैं, तो एक चीज़ को अनटिक करना है। क्या, रीफ्लैश ऑरेंज फॉक्स आफ्टर फ्लैशिंग रोम। सो इसको मैं करता हूँ अनटिक, ठीक है, और इसको करता हूँ मैं स्वाइप। तो सबसे पहली चीज़ क्या फ्लैश की मैंने, फर्मवेयर फ्लैश की। फर्मवेयर फ्लैश करना ज़रूरी है ताकि कोई एरर्स ना हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे फर्मवेयर फ्लैश हो गया सक्सेसफुली, बैक आ जाऊँगा। अब मैं रोम को फ्लैश कर दूंगा, तो ये पिक्सेलोइस की रोम, ठीक है, पिक्सेलोइस की रोम। रोम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रीफ्लैश ऑरेंज फॉक्स आफ्टर फ्लैशिंग रोम लिखा है, तो मैं इसको टिक कर दूंगा अब, क्योंकि अभी मैं रोम फ्लैश कर रहा हूँ ना, तो रोम फ्लैश करते टाइम इस और डब्बे को टिक करके रखना है। तो अब मैं करता हूँ स्वाइप। अब यहाँ पे रोम फ्लैश होगी, फिर ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी इसके साथ फ्लैश हो जाएगी, और यहाँ पे आपको स्लॉट्स देखने को मिलती है। अगर आप देखोगे तो मेरे पहला जो रोम था वो A स्लॉट में था क्या, B स्लॉट में था क्या, तो वो स्लॉट शिफ्ट होती रहती है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। सो एनीवे, तो यहाँ पे रोम फ्लैश हो रही है, तो ऐसे ही मैं वेट कराऊंगा आपको, तो बहुत टाइम लग सकता है। तो एक काम करते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सक्सेसफुली रोम फ्लैश हो चुकी है, और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, उसको आप इग्नोर करो, ज़्यादा उस पर फोकस मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हम जो है यहाँ पे रोम को फ्लैश कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप बस खत्म हो चुका है। बैक आ जाते हैं, वाइप पे आते हैं, फॉर्मेट डेटा पे आते हैं, लिखते हैं YES लिखा, राइट बटन पे टैप किया, फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होगा, बस रीबूट सिस्टम पे टैप करोगे, यहाँ पे आपका डिवाइस चालू हो जाएगा। बस अब आप OTG यानी पेनड्राइव को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, समझी बात। तो ये प्रोसेस था, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप रोम फ्लैश कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। फॉर्मेट डेटा करना ज़रूरी है, ये इनक्रिप्टेड यूज़र्स के लिए मेथड था जो मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं, अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो कैसे आप रोम को फ्लैश करोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपका डिवाइस इनक्रिप्ट है या डिक्रिप्ट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये चीज़ें पता कर सकते हो, उसमें क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ, आप अपने डिवाइस को इनक्रिप्ट है या डिक्रिप्ट है कैसे पहचानोगे। तो ये मेरा दूसरा डिवाइस है, और ये मेरा जो डिवाइस है वो इनक्रिप्ट है या डिक्रिप्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको। सेटिंग्स ओपन करोगे, उसके बाद नीचे चलोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर आओगे। सो यहाँ पर ये देखो सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। सिक्योरिटी के ऊपर आने के बाद नीचे चलते हैं, ये देखो मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स पे आएंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इनक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है फ़ोन नॉट इनक्रिप्टेड, राइट ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इनक्रिप्टेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि फ़ोन इनक्रिप्टेड है। अब फ़ोन नॉट इनक्रिप्टेड मतलब ये डिक्रिप्टेड डिवाइस है, ठीक है ना। तो ये डिक्रिप्टेड डिवाइस है। अब ये जो फ़ोन है ये मेरा इनक्रिप्टेड है, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले रोम फ्लैश करके दिखाई ना, तो वो इनक्रिप्टेड था। फॉर्मेट डेटा करके रिबूट किया ना, तो वो इनक्रिप्शन के लिए प्रोसेस बताया था। अब मेरा डिवाइस प्रेजेंटली इनक्रिप्टेड है। तो अगर आपका डिवाइस डिक्रिप्टेड है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फ़ोन को मतलब रोम फ्लैश करके DFE फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम अपने डिवाइस को डिक्रिप्ट करने जा रहे हो तो उसका भी प्रोसेस यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस जो है वो स्किप कर सकते हैं जिनका डिवाइस ऑलरेडी डिक्रिप्टेड है। अब मैं यहाँ पर जो प्रोसेस अभी कुछ टाइम के लिए बताऊँगा, ये प्रोसेस उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम डिक्रिप्ट करना चाहते हैं अपने डिवाइस को। तो चलो मैं बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम डिक्रिप्ट करना है डिवाइस को तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने डिवाइस को बूट करो रिकवरी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे वाइप पे। वाइप पे आने के बाद फॉर्मेट डेटा पे आओगे, यहाँ पे लिखोगे YES, ठीक है। डेटा पूरा उड़ेगा, याद रखना, सब कुछ इरेज हो जाएगा, इंटरनल स्टोरेज सब कुछ। राइट बटन पे टैप करूंगा, फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होगा, सब कुछ उड़ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, बैक आ जाऊंगा। बैक आने के बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये रहेगा कि यहाँ पर हम आएंगे फाइल मैनेजर के ऊपर। सो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर एक बार रीबूट टू रिकवरी कर सकते हो, करना हो तो। बट मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पास ये जैसे देख पा रहे हो मेरा OTG लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं माउंट कर देता हूँ। तो अगर माउंट नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको ये
हाँ, तो माउंट हो चुका है। माउंट नहीं हुआ तो फिर रीबूट टू रिकवरी एक बार करना, लेकिन यहाँ पे माउंट हो चुका है सक्सेसफुली। नेक्स्ट स्टेप, बैक आऊँगा, फाइल्स पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे USB OTG सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद Mi 11X यहाँ पे आऊँगा, मतलब फोल्डर जो चीज़ें अभी लगने वाली उनके बारे में बात करेंगे। तो ऑफकोर्स हमने फॉर्मेट डेटा कर दिया बराबर। उसके बाद यहाँ पे हमने OTG कनेक्ट कर लिया। उसके बाद जो फ्लैशिंग गाइड होता है वो फॉलो करना पड़ेगा। पहले फॉर्मवेयर सेलेक्ट करूँगा, ऐड टू कॉई पे टैप करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पिक्सल OS रोम को सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद मैं इसको कर दूँगा स्वाइप। क्या कर दूँगा? स्वाइप। तो इसको होने देना है फ्लैश, तो इसको टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ कि क्या स्टेप्स होने वाली है। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट डेटा करना ही पड़ेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पे फर्मवेयर और रोम फ्लैश करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद अभी DFE फ्लैश करेंगे, ये रोम फ्लैश होने के बाद। याद रखो, फर्स्ट टाइम अगर आप अपने डिवाइस को डिक्रिप्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले फॉर्मेट डेटा करो, उसके बाद फर्मवेयर रोम, उसके बाद DFE फ्लैश करो। अगर आपका डिवाइस ऑलरेडी डिक्रिप्टेड है, लाइक ये जो फ़ोन है मेरा, ये ऑलरेडी डिक्रिप्टेड है, सो इसमें मेरे को फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली फर्मवेयर फ्लैश करूँगा और नई रोम जो भी फ्लैश करनी है उसको फ्लैश करूँगा, फिर DFE फ्लैश करूँगा, फिर रीबूट कर दूंगा, बात खत्म। मेरी इंटरनल स्टोरेज नहीं उड़ने वाला है क्योंकि ऑलरेडी मेरा डिवाइस डिक्रिप्ट है। अब ये चीज़ क्यों बताइए यहाँ पे फॉर्मेट डेटा क्यों करने लगा है? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डिक्रिप्ट करने जा रहा हूँ मेरे डिवाइस को। सो उस केस में मेरे को फर्स्ट टाइम फॉर्मेट डेटा करना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, हर किसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो रहा है फ्लैश, होने देते हैं। मैं वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी दिखा सकूँ वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर रोम जो है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है। पहले तो फर्मवेयर फ्लैश हो गया, देन रोम फ्लैश हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम DFE फ्लैश करेंगे। सो DFE ये देखिए, DFE का लेटेस्ट वर्जन थोड़ा नोट डाउन करना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब ये जो DFE है अपडेट होती रहती है, तो उसके फीचर्स भी आपको अपडेटेड देखने को मिलते रहेंगे। सो प्रेजेंटली ये जो वर्जन है 2.6.0 बीटा 1 लाइट, इसमें फुल वर्जन भी आता है। तो ये मेरा लाइट वर्जन मैंने डाउनलोड किया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। तो अपडेटेड भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कुछ कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा आएंगे तो उनको आपको समझना पड़ेगा पर्सनली। तो इस अपडेट में जो भी फीचर्स है मैं उसको आपको समझा दूंगा, वैसे बता दूंगा क्या टिक करनी है क्या नहीं करना है। सो मैं इसको सिलेक्ट किया, अब इसको करता हूँ मैं स्वाइप। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो उन्हें हमें केयरफुली फॉलो करनी है। सो यहाँ पे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन्स, इनका यूज़ करना पड़ेगा हमें। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएंगी उनको हम फॉलो करेंगे। तो जो को पहला इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, इंस्टॉल अ पैच टू हाइड द लैक ऑफ इनक्रिप्शन, तो इसको आप नो कर सकते हो, तो वॉल्यूम डाउन की प्रेस कर देना। तो इसके लिए, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको यस करनी है तो यहाँ पे मैजिस KSU C लिनक्स स्टेटस जो है वो परमिसिव बोल रहा है, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट, इंस्टॉल बिल्ड इन सेफ्टी नेट फिक्स, नहीं मेरा डिवाइस ऑलरेडी फिक्स है और मैं यहाँ पे कोई भी मैजिस KSU C लिनक्स कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। सो अगेन मैं वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करता हूँ। अगेन ये पूछ रहा है मुझे रिमूव लॉक स्क्रीन डेटा। ओके, तो अगर आपका लॉक स्क्रीन का पैटर्न वगैरह लगा हुआ है तो आप चाहो तो अभी रिमूव कर सकते हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं वॉल्यूम डाउन अगेन प्रेस कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे कुछ और पूछा जा रहा है, कनेक्ट मॉडिफाइड ऐप स्टैप ड्यूरिंग अर्ली पार्टीशन माउंटिंग, ओके। और यहाँ पे लिखा है कि नीडेड मेनली इफ़ यू यूजिंग एडिशनल DFE पैटर्न्स कीज फॉर सिस्टम पार्टीशन और यूज़ द वॉल्यूम डाउन की टू रिमूव ओवरलेस। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम डाउन की ही प्रेस करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, रिमूव सिस्टम इंटीग्रिटी चेक, तो इसको भी मैं यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की प्रेस करता हूँ। अगेन यहाँ पे फोर्स इनेबल zygesc ड्यूरिंग बूट, अगेन वॉल्यूम डाउन की प्रेस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फोर्स रिकॉर्ड डिनाई लिस्ट ड्यूरिंग बूट, अगेन वॉल्यूम डाउन की प्रेस करता हूँ। और फाइनली यहाँ पे जो है इसका ये जो कॉन्फ़िगरेशन समरी है तो यहाँ पे बन के आ चुकी है, जो भी मैंने सिलेक्ट किया है नहीं किया है। अब फाइनल यहाँ पे पूछ रहा है कि कंटिन्यू इंस्टॉलेशन विद करंट पैरामीटर्स, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप की प्रेस कर देता हूँ, ओके। तो मैंने जो जो पैरामीटर्स को सिलेक्ट किए उनके साथ ये अभी आगे बढ़ेगा और उन चीज़ों को यहाँ पे पैच करके ऐड करके यहाँ पे ये फाइल सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें ऐड की है तो वो चीज़ें आप वैसे ही एज इट इज़ आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल फ्लैश हो चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे उन चीज़ों को तो आप खुद समझ जाओगे कि वहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो उसके लिए अगर आपका डिवाइस रूट है तो वो फीचर्स आप यूज़ में ले पाओगे, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है अगर आप कर्नल SU या फिर मैजिस्क ये चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो उस केस में वो फीचर्स वर्क करेंगे, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करने वाली है। तो नोट दिस पॉइंट, ओके।
तो यहाँ तक कंफर्म हो चुका है, फाइल भी फ्लैश हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर नीचे अगर ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट द यूज़र डेटा पार्टीशन इफ़ यू आर यूजिंग DFE फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यूर डेटा इज़ इनक्रिप्टेड, राइट। सो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो, अगर आपका डेटा इनक्रिप्शन मतलब इनक्रिप्टेड है, सो उस केस में यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इनक्रिप्टेड है तो उसको निकालना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको वाइप करना पड़ेगा एक पार्टीशन। कौन सा पार्टीशन? चलो बैक चलते हैं। यहाँ तक सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है, हमारा काम खत्म हो गया फाइल फ्लैशिंग का। बैक आता हूँ, वाइप पे आता हूँ, डेटा पार्टीशन को टिक करूँगा। ये फर्स्ट टाइम मेरे को करना है, हाँ हमेशा नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट टाइम करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इनक्रिप्टेड यूज़र और डिक्रिप्टेड बनना चाहते हो तो उस केस में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब मैं करता हूँ स्वाइप, बस बात खत्म। यहाँ पे मैं अभी रीबूट सिस्टम पे टैप करूँगा, मेरा फ़ोन चालू हो जाएगा और यहाँ पर मेरा डिवाइस जो है डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रीबूट सिस्टम पे टैप। अब हमारा जो डिवाइस है वो बूट कर जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि फर्स्ट टाइम आपको फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा और लास्ट में जो है डेटा पार्टीशन वाइप करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें तब करनी पड़ेगी जब आप इनक्रिप्टेड से डिक्रिप्टेड बनना चाहते हो। मतलब आपका डिवाइस इनक्रिप्टेड है, सो आप चाहते हो डिक्रिप्ट पे जाना चाहते हो, तो उस केस में आपको फर्स्ट टाइम फॉर्मेट डेटा करके, फर्स्ट टाइम फर्मवेयर फ्लैश करके, रोम फ्लैश करके, DFE फ्लैश करके, एट द लास्ट डेटा पार्टीशन को वाइप करके रिबूट करना पड़ेगा। तब जाके आप डिक्रिप्टेड यूज़र बनोगे। अब नेक्स्ट टाइम सपोज अब मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ, अब मैं चाहता हूँ कोई और रोम फ्लैश करो, ये पिक्सल रोम यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरी रोम फ्लैश करूँ, तो ये आप इस टाइम पे मेरे को कोई भी मतलब फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हो डिवाइस जो चालू हो चुका है। सपोज अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लेज या फिर रिवॉल्यूशन एक्स कोई भी दूसरी रोम फ्लैश करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अब बोलोगे क्यों? क्योंकि हमारा डिवाइस ऑलरेडी अब डिक्रिप्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम हमें सिर्फ DFE की फाइल फ्लैश करनी पड़ेगी आफ्टर फ्लैशिंग फर्मवेयर एंड रोम। ओके, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अब से जो है अब मेरा डिवाइस तो अब डिक्रिप्ट हो चुका है। मैं दिखा देता हूँ आपको ये चीज़। तो इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए जो भी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर, उसके बाद नीचे चलता हूँ और ये देखिए इनक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल क्या लिखा है, फ़ोन नॉट इनक्रिप्टेड। जब भी क्या था, इनक्रिप्टेड था, अब क्या है, फ़ोन नॉट इनक्रिप्टेड है। सो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी रोम फ्लैश कर सकते हो विदाउट डूइंग फॉर्मेट डेटा। ठीक है, सो अगर आप नेक्स्ट टाइम आप कोई भी रोम फ्लैश करना चाहते हो तो सिंपल सा मेथड रहेगा। सपोज अगर रोम चेंज करनी है, डिक्रिप्टेड यूज़र हो, तो यहाँ पे ये देखो मेटा डेटा, डेटा, डेल्वी कार्ड, कैचे, इनको वाइप करना। उसके बाद इंस्टॉल पे आऊँगे और जो भी रोम फ्लैश करनी है दूसरी वाली उसको सिलेक्ट करोगे और सबसे पहले तो फर्मवेयर सिलेक्ट करोगे, फिर दूसरी रोम जो सिलेक्ट करनी है, जो रोम फ्लैश करनी है उसको सिलेक्ट करोगे, फिर DFE नैनो को सिलेक्ट करोगे। DFE नैनो के स्टेप्स जो मैंने बताए, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन और एट लास्ट वॉल्यूम अप की फॉर कन्फिग्रेशन ऑफ सिलेक्टेड पैरामीटर्स। ओके, वो चीज़ कर लेना बस। उसके बाद रीबूट सिस्टम कर देना, डायरेक्टली यहाँ पे आपका डिवाइस चालू हो जाएगा। तो ये मेथड था। इनक्रिप्टेड हो तो उसके लिए भी प्रोसेस बता दिया, डिक्रिप्टेड हो तो उसके लिए भी मैंने प्रोसेस बता दिया। तो अब से जो भी रोम के रिव्यूज़ आएंगे तो उस रिव्यू में आपको यही फ्लैशिंग गाइड फॉलो करना है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एज इट इज़ फॉलो करना। और कोई डिफरेंट रोम होंगी जिसका फ्लैशिंग गाइड अलग होगा तो मैं उस रोम के रिव्यू में ही आपको बता दूंगा कि उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो बस यही वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मी 11X यूज़र हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है देखने को मिलेगी आगे इस डिवाइस के ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।